क्या था, कुछ मैट्रिक्स के भी क्वेश्चन थे, मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन कि ग्रुप फॉर्म करेंगे कि नहीं फॉर्म करेंगे। ठीक है, कौन से वाले क्वेश्चन थे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आपका ये क्वेश्चन एक है। दूसरा क्वेश्चन पावर सेट का है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 2-3 क्वेश्चन आपको और करने होंगे इसमें। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन और करने होंगे ग्रुप के। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के ग्रुप्स क्या होते हैं। फिलहाल वो 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, शायद 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होगा। तो अगला है हमारा, एक मैट्रिक्स दिया है इसने। ठीक है, किस टाइप का, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। ये राइटिंग वाली थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको आप देख सकते हैं। और ऐसा लिखा है, ठीक, ये लिखा है। ठीक है, और अगला है कि अंडर कंपोनेंट वाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। Z under component wise addition and multiplication forms a group। ठीक, यहाँ पे लगा दीजिए, थोड़ा सा आप लोगों की अंग्रेजी और हमारी भी ठीक रहे, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए यहाँ डज लगा दिए और ये लगा दिए क्वेश्चन मार्क। अब इस पूरे क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि एक हमारा मैट्रिक्स का सेट है, सेट ऑफ मैट्रिक्स, जनरल लीनियर ग्रुप। वो क्या होता था, सेट ऑफ मैट्रिक्स होता था। कैसे, जिसके डिटर्मिनेंट्स नॉन ज़ीरो हों, मतलब जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का कलेक्शन होता था, वो जनरल लीनियर ग्रुप होता था। स्पेशल लीनियर में क्या होता था वो भी मैट्रिक्स का कलेक्शन वो भी था, बट वहाँ, अच्छा, वहाँ भी नॉन सिंगुलर एलिमेंट्स थे। ठीक है, बट वहाँ डिफाइंड था कि जो मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट 1 ही आने चाहिए। तो उस केस में वो स्पेशल लीनियर हो गया था। उसके भी ऑर्डर थे, फाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट के केस में क्या होगा, उसमें एंट्रीज फाइनाइट फील्ड से ले जा रही थी, तो क्या उसमें क्या ऑप्शंस आ रहे थे। ठीक है, यहाँ भी कुछ वैसा ही है। मैट्रिक्स तो यहाँ भी है, ये भी सेट ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन कैसे वाले कि दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई भी करना हो तो कंपोनेंट वाइज और ऐड करना हो तो कंपोनेंट वाइज। अब कंपोनेंट वाइज का मतलब समझेंगे हम। ठीक है, और एक बात और कि इन मैट्रिसेस में जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ज़ीरो। बताया था कि जब भी किसी सेट पे ऐसा स्टार लग जाए, इसका मतलब इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, G star contains all those elements which have inverses। ठीक है, जिनके पास इनवर्स हो। किसी सेट पे स्टार लग गया मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जिनके पास इनवर्स हो वही उसमें रहेंगे। मतलब उल्टा क्या कि जी स्टार या किसी सेट पर अगर स्टार लग गया तो इसका मतलब वो सेट ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन नहीं है जिनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हों। रियल नंबर में ज़ीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लिकेशन के केस में, इसीलिए वहाँ पे क्या लगाया है, रियल नंबर -0। इसका मतलब क्या है, रियल नंबर -0। और भी बोल सकते हैं आप कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। सिंपली लिख सकते हैं इसी सेट को कि सेट ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें एंट्रीज क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं, तब वो सेट ऑफ मैट्रिक्स कंपोनेंट वाइज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब ज़रा कंपोनेंट वाइज देख लेते हैं क्या होता है, सिंपल एग्जांपल के लिए कि कंपोनेंट वाइज क्या होता है। तो आइए कंपोनेंट वाइज देखने के लिए ये हुआ, पीछे गए थे तो हम कुछ पढ़े थे, और यहाँ कंपोनेंट वाइज। अगर आपके पास A B C D है,
और एक मैट्रिक्स है EFGH, ऐसा ऐड करना है। तो एडिशन तो कंपोनेंट वाइज ए में ई को ऐड करते थे, बी में एफ को करते थे, सी में वाई को करते थे, डी में एच को करते थे, जी एच है, कंफ्यूज मत होना। तो ये आ जाता था ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी एंड डी प्लस एच, ऐसा ये हो जाता था। ठीक, कौन पानी गिराया जा रहा है यार। तो ये ऐसा हो जाता था। तो कंपोनेंट वाइज एडिशन है, हर कंपोनेंट को कंपोनेंट से ऐड करना है, हर कंपोनेंट को कंपोनेंट से ऐड करना है। यहाँ तो समझ में आता है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ऐड भी ऐसा ही होता है। मल्टीप्लिकेशन की बात जब करेंगे, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, कुछ और मत समझ लेना। ये ए बी सी डी इंटू ई एफ जी एंड एच, ये जब मैट्रिक्स में वैसे तो मल्टीप्लिकेशन रो इंटू कॉलम होता है, ठीक है, रो इंटू कॉलम होता है वैसे तो, लेकिन वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हम रूल अप्लाई करते हैं रो इंटू कॉलम, लेकिन जब दे दिया कंपोनेंट वाइज तो हर कंपोनेंट को, हर एलिमेंट को उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे एडिशन करते थे वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, ए ई बी एफ सी जी और डी एच, सीधा सीधा कंपोनेंट वाइज। अब यहाँ पे एक बात आती है जो आगे आपको जब रिंग थियरी पढ़ेंगे, फील्ड थियरी पढ़ेंगे, फील्ड एक्सटेंशन पढ़ेंगे, गैलियस थियरी पढ़ेंगे, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कई बार यूज़ करता है वर्ड, एक यूज़ करता है ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये यूज़ करता है ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो भी हो, ऑर्डिनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डिनरी का मतलब समझिए जीवन में भी और गणित में भी। ऑर्डिनरी मतलब जब तक आपका जो यूजुअल प्रक्रिया है ना, जो यूजुअल आप काम करते हैं, जिसको लेके यूज टू हैं आप, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग रात में सोते हैं, दिन में जगते हैं, ठीक है, तो ये रहा ऑर्डिनरी। जो ह्यूमन रूटीन है ये ऑर्डिनरी रूटीन है कि हमको रात में सोना है, दिन में जगना है, ठीक है, ये ऑर्डिनरी है। अगर यहाँ स्पेशल कर दिया जाए, एक स्पेशल ऑपरेशन, भाई वो रात में जग रहा है, दिन में सो रहा है, तब वो ऑर्डिनरी नहीं है। मतलब जिसका काम उसी को साझे, जिसका जो काम है अगर वो कर रहा है तब वो ऑर्डिनरी है, नहीं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक। तो गणित में असाधारण का मतलब कुछ और होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब कुछ और हो जाएगा, ऑर्डिनरी का मतलब कुछ और हो जाएगा, चीज़ें थोड़ी सी रिवर्स में चलती हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसे बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वास्तव में बहुत तेज़ हो, ब्रिलियंट हो एंड डैशिंग स्मार्ट, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई लोगों को आजकल कुत्ते बिल्लियों में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें दिख जा रही हैं और रील्स बनाने वाले अलग लेवल पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये चल रहा है, अगर देखा जाए तो इस समय देश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के ही दौर में है, ठीक है। ऑर्डिनरी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऑर्डिनरी बस एक ही चीज़ है जो पहले से रही है, प्रॉब्लम्स, गरीबी, महंगाई, वही सारी चीज़ें ऑर्डिनरी है, बाकी सब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो अब ऑर्डिनरी का मतलब क्या था कि जो यूजुअल है वो होता रहे, ठीक है, अनयूजुअल कुछ ना हो जाए। अब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंट वाइज कहाँ पढ़ा था? कभी होता है क्या कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंट वाइज हो? ऐसा नहीं है, वो हमेशा रो इनटू कॉलम होता है। लेकिन जब दिया गया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को आप कंपोनेंट वाइज ही लिखना है, तब वो ऑर्डिनरी नहीं होता है। सिंपली अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन एंड ऑर्डिनरी एडिशन। ऐसे सेट्स आएंगे, जैसे अब कभी रिंग थियरी आगे जब हम लोग पढ़ा जाएगा तो उसमें ऐसा लिखता है R प्लस डॉट। थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देता हूँ। रिंग थियरी में जो R प्लस है ना, वो सेट R जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। एबिलियन ग्रुप चूँकि पढ़ चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं। R प्लस के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है
और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रियल नंबर नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना, ये कोई भी सेट आर है, रियल नंबर नहीं है ये। मल्टीप्लिकेशन के केस में सेमी ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। अभी जो यहाँ दो ठो वर्ड बोला ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यही प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है, इसी को जनरलाइज करना है। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक, इसे कहते हैं उस सेट का फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन और सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो सेट एबिलियन है और सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो सेट सेमी ग्रुप है, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स डाल दिया, ठीक, लेट आर अगर कोई मैट्रिक्स बना दिया हमको, हाँ, और कहा कि अब मैट्रिक्स को ऐड करिए, ठीक है, जब तक वो कुछ स्पेशल टाइप नहीं बोल रहा है तब तक ऑर्डिनरी एडिशन, मतलब मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को सिंपली ऐड करना है। इसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। सिंपली मल्टीप्लाई मतलब क्या, रो इनटू कॉलम, जो उसका यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो तब कहते हैं कि दीज प्लस एंड डॉट्स आर ऑर्डिनरी, मतलब यूजुअल। जो इनकी प्रकृति है, अगर ये वही कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी हैं, वरना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आती हैं तो डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, डिफिनीशन देनी पड़ती है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट वाइज चूँकि करना कंपोनेंट वाइज था मल्टीप्लिकेशन, इसलिए उसको लिखना पड़ा कि कंपोनेंट वाइज है, मतलब ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। ऑर्डिनरी होता तो क्या, रो इनटू कॉलम होता, ठीक है। तो ऑर्डिनरी का मतलब समझिए आप। चलिए, तो कंपोनेंट वाइज आपका एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। एडिशन तो कंपोनेंट वाइज होता ही है, मल्टीप्लिकेशन भी क्या कर दिया, कंपोनेंट वाइज। अब ये ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यहीं से क्लियर कर लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। बताइए, एडिशन का केस लेते हैं, ठीक है। एडिशन मीन्स ध्यान देना है, बाइनरी ऑपरेशन, इसमें एक ही बाइनरी ऑपरेशन, इसलिए एडिशन बोल दे रहे हैं। रिंग पे आएंगे तो दो बाइनरी ऑपरेशन मिल जाते हैं, तो बोलते हैं फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन एंड सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। अगर वो एडिशन का है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन, या अगर कोई और ऑपरेशन है दो तो उनको फिर डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो एडिशन का केस है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, यहाँ पे एडिशन के केस में ये रहा मल्टीप्लिकेशन, ठीक, ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन। आपको ये सर नो बस करते जाना है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा। ये हम मल्टीप्लिकेशन ले लिए, ये पहला आ गया आपका क्या हो गया, क्लोजर, यहाँ भी एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ठीक। बताइए, दो मैट्रिक्स को सिंपली आप कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे तो फिर से मैट्रिक्स बनेंगे ही बनेंगे। और नॉन जीरो एलिमेंट है, चूंकि सारे के सारे हमारे कौन से एलिमेंट हैं, नॉन जीरो एलिमेंट है। पीछे चले आए तो सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट हैं। अभी नॉन जीरो एलिमेंट में कोई नॉन जीरो एलिमेंट ऐड करेंगे तो नॉन जीरो वो भी रहेगा, ठीक है। तो क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव, जब कंपोनेंट वाइज एडिशन कह रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, कैसे ऐड करना है, ए में ई को, तीन मैट्रिक्स ले लेंगे तो हमारा ए प्लस ई प्लस पी हो जाएगा, तीन ठो हो जाएगा, यहाँ तीन ठो हो जाएगा। अब इनको चाहे आप पेयर वाइज कैसे भी ऐड करिए, आएगा तो वही, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी भी हर कंपोनेंट पे, यहाँ पे हर कंपोनेंट पे एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। एक कंपोनेंट वाइज एडिशन है ना, तो आप चाहे कैसे भी ऐड करें इसको, हमेशा वो क्या होगा, वो तीनों एलिमेंट का एडिशन ही आएगा। चाहे आप ए को बी, ए ऑपरेटेड बी ऑपरेशन सी करें या ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी करें, ठीक है, चाहे जैसे भी करें वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी आराम से। एडिशन का केस है, बहुत बड़ा केस नहीं है ये, ठीक है। तो क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी और इनवर्स, यहाँ चलते हैं, ठीक है। यही था हमारा एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। ये था ऐसा कि एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू, ये याद रखिएगा स्टार का मतलब, ठीक है।
क्लोजर एसोसिएटिव देख चुके हैं, होगा। आइडेंटिटी पे चलते हैं। आइडेंटिटी क्या होगी यहाँ पे? एक ऐसा एलिमेंट उस सेट का जिसको दूसरे पे ऑपरेट कराएं तो वही सारे मिल जाए। बार बार डिफिनीशन बोल रहे हैं, अब क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, एक हम ऐसा ले लिए x y z और w, ठीक है। इसमें अगर हम 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा? वापस x y z और w। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट वाइज ऐड करना है। अच्छा, यहीं पे ऐसे करके एक और मैट्रिक्स बना दिया होता और तीनों को ऐड करते तो भी तो वो नॉन ज़ीरो ही आता ना, जो एसोसिएटिविटी में होल्ड कराना था हमको। ठीक, कंफ्यूज मत होइए, भूल जाइए इस लाइन को, अभी जो बोला उसको भूल जाइए, कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपली इसको देखिए कि x y z w में अगर हम 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो यही मिलेगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई ना। कौन सी वाली? एडिटिव आइडेंटिटी। इनवर्स कैसे वाले मिलेंगे? इनवर्स क्या मिलेगा? x y z w, ठीक है। चूँकि कंपोनेंट वाइज एडिशन ऐसा साफ दिख रहा है, अगर -x रखेंगे, -y रखेंगे, -z और -w रखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा? 0 0 0 एंड 0 आइडेंटिटी मिल जाएगी। दो एलिमेंट को ऑपरेट कराया, आइडेंटिटी मिल गया। दोनों एक दूसरे के क्या कहे जाते हैं? इनवर्स कहे जाते हैं। तो इसका इनवर्स ये, ए का इनवर्स बी, ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स ए, ठीक है। कौन सा इनवर्स? एडिटिव इनवर्स। एबिलियन भी होगा, आप चाहे कैसे भी जोड़ लो, ठीक है, एबिलियन भी होगा। आप x y, चाहे हटाइए इसको, यहाँ पे अगले पेज पे करते हैं। x y z w, इसमें p q r s आप ऐड करें या p q r s में आप x y z w ऐड करें, ये क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ भी x प्लस पी, यहाँ भी p प्लस x, मतलब x प्लस पी दोनों बराबर आएंगे, ठीक। हेंस पहला रिजल्ट z डिफाइन हो चुका है। क्या है? z सीधे लिखते हैं, z इज ग्रुप अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन। और ग्रुप नहीं है। कौन सा ग्रुप? एबिलियन ग्रुप। अच्छा, ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। क्यों? ऐसे कितने मैट्रिक्स मिलेंगे उसमें? उस सेट में ऐसे कितने मैट्रिक्स मिलेंगे? इनफाइनाइट मैट्रिक्स मिलेंगे। तो ऑर्डर क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। ये रही प्लस की बात, मन की बात से पहले प्लस की बात। अगर आपको प्रॉब्लम यहाँ हो रही होगी, बस आपको यही दो खुद से चेक करना है। क्लोजर होगा, दिख रहा है, एसोसिएटिविटी साफ साफ दिख रही है। आइडेंटिटी इनवर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो प्लस वाला काम तो कर लिया, मल्टीप्लिकेशन के केस में चेक करने जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग चेक करेंगे। चलिए, मल्टीप्लिकेशन के केस में चूँकि कंपोनेंट वाइज था ना, तो कंपोनेंट वाइज था तो देखिए x y z w, ठीक है, p q r s। मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंट वाइज था, ऑर्डिनरी नहीं था। x p y q z w r s, क्योंकि उसमें इंट्रीज हमेशा नॉन ज़ीरो हैं। उनके मैट्रिक्स में जो इंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। इसमें सारी इंट्री अगर नॉन ज़ीरो, इसमें सारी इंट्री नॉन ज़ीरो, तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन में भी इंट्री क्या होगी? नॉन ज़ीरो ही ना होगी। अरे 2 यहाँ रखा, 3 यहाँ रखा, दोनों नॉन ज़ीरो है, तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा? 6 नॉन ज़ीरो, ठीक। अगर ये सारे नॉन ज़ीरो, ये सारे नॉन ज़ीरो, तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी नॉन ज़ीरो होगा। तो क्लोजर हो गया हमारा। एसोसिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है रियल नंबर में, वही यहाँ हर कंपोनेंट के लिए होल्ड करेगी। अगर हम, यह होता है ना रियल नंबर में ऐसा,
दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराए, जो आया उसमें x का मल्टीप्लाई करिए तो ये भी हमें एक्स वाई जेड देगा और ये भी हमें क्या देगा, एक्स वाई जेड देगा, दोनों आपस में बराबर होंगे नंबर्स के केस में। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कर लीजिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 3, ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। ठीक, तो ये काम कहाँ करना है, हर कंपोनेंट पे करना है, किसी मैट्रिक्स के, इस मैट्रिक्स के हर कंपोनेंट पे, यहाँ 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 यहाँ। तो भाई कंपोनेंट वाइज एसोसिएटिविटी तो एलिमेंट की होल्ड कर ही रही है, रियल नंबर में रियल नंबर्स की एसोसिएटिविटी तो होल्ड करती ही है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अगर जीरो को हटा दे तो हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो एक कंपोनेंट पे रखना है ना, हर पॉइंट पे रखना है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, यहाँ भी करेगी, यहाँ भी करेगी, यहाँ भी करेगी। तो कंपोनेंट वाइज एसोसिएटिव भी तो हो गया, कंपोनेंट वाइज एसोसिएटिव हो गया। जैसे कंपोनेंट वाइज एडिटिव हुआ था वैसे कंपोनेंट वाइज एसोसिएटिव भी हो गया। तो एसोसिएटिविटी भी इसमें क्या कर गई, होल्ड कर गई। सो एसोसिएटिविटी, ये दोनों आप तुरंत देखना सीखिए। प्रॉब्लम जो आती है आइडेंटिटी और इनवर्स में आती है। अगला आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होगा, ठीक है, उसमें आइडेंटिटी कैसी आएगी, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं वो। ठीक है, देखिए एक्स वाई जेड एंड डब्लू, ठीक है, एक्स वाई जेड एंड डब्लू हो गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। अगर हम ये ले ले 1 1 1, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, x फिर से ऑर्डिनरी नहीं है, ये कंपोनेंट वाइज है, तो x का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, y का 1 में कराएंगे, z का 1 में, w का 1 में। ठीक है, लिख लेते हैं भाई, x इंटू 1, y इंटू 1, z इंटू 1, z है, w इंटू 1, तो ये आ जाता है क्या, x y z और w। कंपोनेंट वाइज क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ये नहीं कि रो में कॉलम मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा मत कर देना, उसे ऑर्डिनरी बोलते हैं। वो अपना काम यूजुअली करता है, अगर मैट्रिक्स अपना काम यूजुअली कर रहा हो बिना किसी बाधा के तो वो ऑर्डिनरी है। अगर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी वो होल्ड करने लगा या कुछ स्पेशल ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर दिए तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, मतलब नॉन ऑर्डिनरी हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। तो ये रहा हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या हो गया यहाँ पे, ये होगी आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी जो है हमारी क्या आएगी, वन आएगी। इनवर्स, इनवर्स होगा, इनवर्स होगा, क्या होना चाहिए इनवर्स के लिए, एक्स वाई जेड डब्लू, ठीक है, पी क्यू आर एस। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आए, ये आइडेंटिटी है हमारी। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एक्स पी वाई क्यू जेड आर और डब्लू एस जो भी हो, जेड आर डब्लू एस, ये क्या आ जाए, 1 1 1 और 1 आ जाए। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, मतलब एक्स पी इक्वल टू 1 हो, वाई क्यू इक्वल टू 1 हो और एक्स वाई जेड पी क्यू आर जेड आर इक्वल टू 1 हो, एक्स वाई जेड डब्लू एस इक्वल टू 1 हो ना। कंपोनेंट वाइज था तो इसका मतलब है कि पी जो है 1 बाई एक्स हो, क्यू 1 बाई वाई हो, ठीक है, जेड 1 बाई आर हो और डब्लू 1 बाई एस हो। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, पी क्यू आर एस निकाल रहे थे ना, आर जो है 1 अपॉन जेड हो। तो हमारा मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, इनवर्स वाली बात करेंगे तो ये एक्स वाई जेड डब्लू और ये 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड और 1 बाई डब्लू, ये क्या आ जाएगा, ये 1 1 1 1 आ जाएगा। सो किसका इनवर्स, एक्स वाई जेड डब्लू, इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड और 1 बाई डब्लू। ठीक, ये होगा।
और उसका इन्वर्स ये होगा, ऐसा इन्वर्स निकाल रहे हैं। कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी, बिल्कुल करेगी। पीछे कर लेते हैं, x में p का मल्टीप्लाई किए xp आया, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे p में x का तो px आ जाएगा। बात तो वही रही ना। इसी एग्जाम्पल को लीजिए आप, छोड़िए उधर, भूल जाइए। xp मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, y में q करेंगे तो yq, तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, px लिखें, qy लिखें, rz लिखें, sw लिखें, तो हो जाएगा pqrs मैट्रिक्स और इंटू xy zw। तो ये कम्यूटेटिव भी है, कम्यूटेटिविटी आपको साफ साफ दिख रही है, ठीक है। ओह 22, 23, 24, ठीक है। हेंस Z ग्रुप था और ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। मल्टीप्लिकेशन कौन सा, कंपोनेंट वाइज, कंपोनेंट वाइज इज एबिलियन ग्रुप। कितने एलिमेंट हैं उसमें, इनफाइनाइट, तो ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अब तक ऑर्डर आपने बस दो ही, एक जनरल लीनियर था, एक स्पेशल लीनियर था, उसी का ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट था, उसी को निकालना सीखा था आपने, ठीक है। बाकी सारे में आपको बस चेक करना है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। अगली बार कुछ अगले टॉपिक्स पे मिलेंगे जब हमें ऑर्डर निकालने को कहा जाएगा, वो अगली क्लासेस में देखा जाएगा। तो देखिए ये सारा का सारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है। इसी क्वेश्चन को वापस चलते थोड़ा रिपीट करते हैं। ये तो बीच में गायब है। हाँ 17, 16, 15, देखिए 14, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन था। इन्होंने कंपोनेंट वाइज एडिशन और कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन लिख दिया था। एंट्री थी इनकी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ध्यान दीजिएगा, एंट्री थी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। सेम इसी क्वेश्चन को हम चेंज करने जा रहे हैं। आइए, एंट्री पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, एंट्री पे आपको ध्यान देना है। इसी को हम ऐसा कर दें, x, y, z एंड w कर दें, ठीक है। एंट्री हमारी क्या थी, नॉन ज़ीरो रियल नंबर था। अब हम बदल रहे हैं, x, y, z एंड w बिलोंग्स टू इंटीजर। थोड़ा सा बिलोंग्स टू, अरे बिलोंग्स टू इंटीजर। अब क्या ये कंपोनेंट वाइज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा? जब आप बात करेंगे एडिशन की और बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, हमारे पास 5 प्रॉपर्टी है। क्लोजर है, एसोसिएटिव कराना है, चेक करना है, आइडेंटिटी चेक करनी है और इनवर्स चेक करना है, 4। और लास्ट में आप कम्यूटेटिविटी भी चेक कर लेनी है, कम्यूटेटिविटी भी चेक कर लेनी है। कंपोनेंट वाइज है सब, ठीक। चलिए, इंटीजर में इंटीजर ऐड कराएंगे तो इंटीजर आएगा, तो हर कंपोनेंट पे, हर पॉइंट पे हमें इंटीजर्स मिलते जाएंगे, चाहे हम जैसे भी ऐड कराएं, तो क्लोजर तो होगा, ठीक। 3 एलिमेंट लेके ऐड कराएंगे तो भी मिलेगा, क्योंकि इंटीजर एसोसिएटिव होता है, इंटीजर क्लोजर होता है, इसलिए ये भी, ये हर पॉइंट पे इंटीजर्स हमें मिलते जाएंगे, ठीक। एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी, इंटीजर के केस में अगर हम यहाँ 2, 3, 4, 5 लिखेंगे तो इंटीजर में तो 0 है ना, तो 0, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 5 में ऐसे अगर हम लिखें 2, 3, 4, 5, ये इंटीजर से है। कोई भी इंटीजर यहाँ लीजिए, 0, 0 आप ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आपको मिल जाएगा, और 0 इंटीजर में बिलोंग करता है, मतलब इंटीजर से एंट्री लेके हम 0 मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो आइडेंटिटी भी वहाँ होल्ड कर रही है। इनवर्स, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, -3, -4, -5।
भाई ये एंट्री तो इंटीजर में ही है ना, कंपोनेंट वाइज एडिशन है, तो 2 का इन्वर्स -2, 3 का -3, 4 का -4, 5 का -5, तो मैट्रिक्स का भी इन्वर्स मिल गया। इंटीजर का इन्वर्स मिल गया था, इसलिए मैट्रिक्स का भी मिल गया। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट वाइज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इन्वर्स भी मिला, कम्यूटेटिव भी होगा। 2 को 3 में ऐड करिए, 3 को 2 में ऐड करिए, चूँकि इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है इसलिए मैट्रिक्स भी फॉलो करेगा। यहाँ सब यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटाते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। यहाँ थोड़ा तिक्रम है भाई। आप यहाँ कोई भी इंटीजर ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, कुछ भी एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ R, S, T, E ले लेते हैं, ठीक है। इन्वर्स के केस में मल्टीप्लिकेशन पे क्लोजर तो हो ही जाएगा, 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में R, चूँकि ये सब इंटीजर से हैं, सब इंटीजर से हैं, ये सब इंटीजर से हैं, और चूँकि ये तो इंटीजर है ही सब, तो मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर ही आएगा आपको, तो क्लोजर तो हो गया। 3 ठो एलिमेंट ले लीजिए मैट्रिक्स, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या होगी? 1 1 होगी ना, 1 तो इंटीजर में आता है ना, 1 1 तो आइडेंटिटी होगी। चाहे जैसे यहाँ वो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में अगर 1 1 1 1 अगर मल्टीप्लाई करा दिए तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन के केस में। इन्वर्स की बात करते हैं कि 2 में R का मल्टीप्लाई करें आपको 1 मिलना चाहिए। भाई मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे क्या होता है इन्वर्स, 2 एलिमेंट को ऑपरेट कराएं तो आइडेंटिटी मिले। एक एलिमेंट हमारा A ये है और B ये है, उनको ऑपरेट कराएं तो हमें मिल जाए आइडेंटिटी। ठीक, आई मत करिए, ई कर लीजिए, आई को आप 1 0 0 1 समझने लगते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, तो इनके कहने का मतलब है यहाँ पे, इनके कहने का मतलब है कि 2R = 1 आना चाहिए ना, 2 × R, 2R = 1 आना चाहिए। तो R को क्या आना चाहिए? 1/2, मतलब यहाँ 1/2 होना चाहिए, यहाँ 1/3, 1/4, 1/5, और ये तो इंटीजर है नहीं, तो भाई इंट्री ही इंटीजर से नहीं मिल रही है, तो कहाँ से वो मैट्रिक्स बनेगा? मैट्रिक्स ही फॉर्म नहीं होगा। तो क्या हो गया? इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में G इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है। आप इंटीजर की जगह नेचुरल नंबर भी देख सकते हैं। जब नेचुरल नंबर रख देंगे तो एडिशन के केस में भी नहीं आएगा, क्योंकि तब 1 आइडेंटिटी नहीं होगी, काम खत्म। नेचुरल नंबर के केस में 0 0 आपको मिलेगा ही नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी नहीं, 0 मैट्रिक्स मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इन्वर्स की तो बात ही छोड़िए। तो ये केसेस हैं, आप अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। अब अगला लास्ट एग्जाम्पल है आपका पावर सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। पावर सेट, पावर सेट के केस में आपको 3-4 केसेस पढ़नी है, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया है ये पावर सेट का एग्जाम्पल है, और स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस से, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, तो क्या होता है तो आप जानते हैं, ग्रुप बनाता है कि नहीं, सीधा पावर सेट भी आपको पता है क्या होता है। इज अ ग्रुप, बाकी सारे ऑपरेशंस पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये ग्रुप बनाता है, बाकी सारे ऑपरेशंस पे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस ये ग्रुप नहीं बनाते, ठीक है। उन पे भी डिस्कस करेंगे जो नहीं बनाते हैं। पहले जो बनाता है उस पर देख लेते हैं। डिफरेंस का मतलब तो आपको पता है ना कि A डिफरेंस B क्या होता है, A - B यूनियन B - A, A में हो B में ना हो, और यूनियन B में हो A में ना हो, ठीक। तुम में है हम, तो ये रहा इज अ ग्रुप। बनाता है कि नहीं बनाता है? तो डिफरेंस आप लीजिए, A का B से डिफरेंस लीजिए तो भी यही मिलेगा आपको, और B का A से डिफरेंस लीजिए तो भी आपको यही मिलेगा। तब आप उल्टा लिख देंगे इसको, B में हो, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, B - A यूनियन A - B, तो ये क्या हो जाएगा? B डिफरेंस A, B - A यूनियन
देखिए ये B माइनस ए यूनियन A माइनस B, ठीक है, तो लिख सकते हैं ऐसे। तो अच्छा A डिफरेंस B, B डिफरेंस A दोनों बराबर भी आ गए, तो यहाँ कम्यूटेटिव भी दिख रहा है, कम्यूटेटिविटी भी होल्ड कर रही है, ठीक। और सीधी सी बात है, अगर A पावर सेट का एलिमेंट है, अगर A B पावर सेट का एलिमेंट है, ठीक है, मतलब पावर सेट क्या, किसी सेट के सभी सबसेट्स, किसी सेट X के सभी सबसेट्स का कलेक्शन पावर सेट होता है। तो A और B अगर पावर सेट का एलिमेंट है तो A डिफरेंस B भी पावर सेट का एलिमेंट होगा और B डिफरेंस A भी पावर सेट का एलिमेंट होगा। मतलब ये भी पावर सेट का एलिमेंट, ये भी बिलोंग्स टू Px और ये भी बिलोंग्स टू Px, ठीक। और जब दो एलिमेंट उसी में है तो उनके यूनियन भी कहाँ होंगे, उसी में होंगे, पावर सेट में होंगे, क्योंकि सारे पॉसिबल सबसेट्स मिलते हैं, तो क्लोजर हो गया। ऐसे ही आप 3 ले लीजिए, ठीक है, 3 एलिमेंट ले लीजिए और तीनों का डिफरेंस निकालिए, A डिफरेंस B डिफरेंस C, डिफरेंस नहीं सॉरी सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस मत यूज करना, डिफरेंस बस इसके लिए यूज करते हैं, सॉरी सिमेट्रिक डिफरेंस ना, A सिमेट्रिक डिफरेंस B सिमेट्रिक डिफरेंस C, ये हमेशा होता है इसके बराबर, ये हमेशा पॉसिबल है, सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, किसी को कहीं लगाइए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, किसी को आप कहीं लगाइए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी भी मिल गई, आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या मिल जाएगी, जो सबको मिलती है, क्या A में हो B में ना हो, B में हो A में ना हो, क्या होगा आइडेंटिटी, ठीक। आइडेंटिटी के केस में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सीधा बताइए, फाई होगा, फाई सबका सबसेट है ना। चलिए A डिफरेंस फाई क्या होता है, ये क्या होगा, A माइनस फाई यूनियन फाई माइनस A, ठीक है, ये तो A माइनस फाई, ठीक है, तो ये देखिए A माइनस फाई मतलब A में हो फाई में ना हो, A में तो खुद फाई होता है, ठीक है, और फाई में कुछ नहीं होता है, तो ये तो सिंपली क्या आएगा, ये A आएगा ना, और ये क्या आएगा, फाई माइनस है, फाई में हो A में ना हो, फाई में तो कुछ नहीं होता है, ये आ जाएगा क्या, A इन डिफरेंस फाई इज इक्वल टू A आ जाएगा टोटल। तो फाई क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई यहाँ पे। इनवर्स, इनवर्स क्या कहता है आपका, इनवर्स कहता है कि दो एलिमेंट ऑपरेट कराएं आइडेंटिटी मिल जाए। तो ये कह रहे हैं कि A डिफरेंस B हो तो हमें फाई मिल जाए। ऐसा कब होगा कि A डिफरेंस B हो तो फाई मिल जाए, कब आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कब होगा यहाँ पे क्या करना होगा यहाँ पे, थोड़ा सा सोचना है आपको, बस थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है कब हो सकता है, अगर A का हम डिफरेंस A से लें, A का डिफरेंस A से लें तो हम पाएंगे कि ये क्या है, A माइनस A यूनियन A माइनस A, दिस इज इक्वल टू फाई यूनियन फाई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू फाई, मतलब A खुद का इनवर्स है। सो इनवर्स ऑफ A इज A, A खुद का इनवर्स है यहाँ पे, ठीक है। और कम्यूटेटिविटी तो देख ही लिए थे। इस तरह से हम देखते हैं कि पावर सेट जो है डिफरेंस के रिस्पेक्ट में कौन सा एबिलियन ग्रुप बनाता है, ठीक। ध्यान देने की बात है कि हियर ईच एलिमेंट इज इट्स ऑन इनवर्स,
ठीक है, हर एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ, हर एलिमेंट, ठीक है। x को अगर हम लें a और b, खाली दो टो ले लेते हैं, तो px क्या होगा, px क्या होगा, फाई होगा, a होगा, b होगा और ab होगा, ठीक है। कुछ याद आ रहा होगा, और यहाँ से ये भी याद आ रहा होगा, कार्डिनलिटी ऑफ px क्या होता है, 2 की पावर n, ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स इन n, where if cardinality of x equal to n, that implies p of x equal to 2 की पावर n ना। तो दो एलिमेंट है तो इस पावर सेट में 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। आप चाहें तो सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, हर एलिमेंट को देखिए, a का डिफरेंस a से लीजिए, 5 मिलेगा, b का डिफरेंस b से लीजिए, 5 मिलेगा। ये a कॉमा b जो सेट है इसका डिफरेंस खुद से लीजिए, x का डिफरेंस x से, अरे ये x ही तो है ना, तो x का सिमेट्रिक डिफरेंस x से लीजिए, 5 मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी इसमें अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट नहीं है जिसका डिफरेंस 5 मिल जाए आपको। ऐसा नहीं है कि ये a डिफरेंस b करेंगे तो ये कभी भी 5 नहीं मिलेगा। कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपको डिफरेंस के सिमेट्रिक डिफरेंस के केस में, बार बार बोल रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं, करेक्ट करिएगा इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस, कोई भी दो एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस के केस में 5 नहीं देगा जब दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो। तो हर एलिमेंट खुद ही के साथ अगर सिमेट्रिक डिफरेंस में होगा तभी वो 5 देगा। तो यहाँ इसलिए हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है, और 5 का सिमेट्रिक डिफरेंस ये तो होता ही है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हर एलिमेंट यहाँ खुद का इनवर्स है, ठीक। तो ये हमारा पावर सेट डिफरेंस के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप बनाता है। अगले हमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं किस पे, पावर सेट यूनियन के रिस्पेक्ट में, पावर सेट इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में, पावर सेट डिफरेंस के रिस्पेक्ट में। ए डिफरेंस बी वाला डिफरेंस है वो, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे कि पावर सेट यूनियन, पावर सेट इंटरसेक्शन, पावर सेट डिफरेंस और पावर सेट सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। एक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा कि ये जो है मोनोइड बनाते हैं। अच्छा, एक काम करिए, चेंज कर दीजिए इसको थोड़ा सा, यहाँ आप कर लीजिए, आप यहाँ पे करिए, इसको हटाइए, ठीक है, थोड़ा सही से लिखते हैं। यहाँ डिफरेंस करिए, यहाँ इंटरसेक्शन और यहाँ यूनियन करिए, ठीक है, ऑर्डर मिल जाएगा आपको। ये आपका बनाता है ग्रुपॉइड, ये बनाता है सेमी ग्रुप, ये बनाता है आपका मोनोइड, और ये एबेलियन ग्रुप बना लेता है। पांचों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाता है यहाँ पे। ऐसे ही पढ़े थे हम लोग आगे डेफिनेशन के टाइम जब ग्रुप पढ़ रहे थे। पहले ग्रुपॉइड पढ़ा, सेमी ग्रुप पढ़ा, फिर मोनोइड, फिर एबेलियन ग्रुप पढ़ा, फिर एबेलियन ग्रुप पढ़ा। तो वही सारा बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, ठीक है, सबसे बेसिक और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स और इसमें जो बचे हैं तीनों कराए जाएंगे आपको, और फिर एक एग्जाम्पल कराया जाएगा मैट्रिक्स पे, ठीक है। और मैट्रिक्स पे एग्जाम्पल कराने के बाद आपको फिर अगली क्लास में बताया जाएगा कि कुछ स्पेशल टाइप के ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ठीक। रही बात ध्यान देने की, तो आपको एक सबसे बड़ी बात ध्यान देनी है कि कंपोनेंट वाइज एडिशन, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन या कंपोनेंट वाइज कोई भी ऑपरेशन, जब वहाँ बोल दिया कंपोनेंट वाइज, ठीक है, या कुछ स्पेशल डिफाइन कर दिया, जैसे ए स्टार बी या ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई 5, ये लिखा था ना, जो यहाँ लिखा था उस वाले ग्रुप में, पहले वाले में, ठीक है। तो इसे नॉर्मल एडिशन या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, नॉर्मल एडिशन या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, ऑर्डिनरी नहीं बोलेंगे। ऑर्डिनरी होने के लिए आपको यूजुअल होना पड़ता है। आप वही काम कर रहे हो जो आपको करना चाहिए,
जो एक आम इंसान की आदतें होती हैं, अगर आप वही कर रहे हैं तो आप ऑर्डिनरी हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए आपको अपनी आदतों में पूरा ग्रास रूट लेवल पे परिवर्तन करना होगा, चेंज करना होगा। कहते हैं ना आमूल चूल परिवर्तन, ठीक है। एक आदमी दुनिया बदल सकता है, तो ये वाली जो कंडीशन है, एक आदमी दुनिया बदल सकता है, तो उसके भीतर बहुत सारे इस टाइप के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते रहते हैं। उन्हीं को वेदों में और अलग अलग जगहों पे, चाहे जो लोग ज्ञान फेंकते हैं, जैसे कि अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, ऐसी केसेस में फिलॉसफी कहा गया है, ठीक है। मैथमेटिक्स टोटल फिलॉसफी से रिलेट करती है, कहीं भी इससे अलग नहीं है। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, ठीक है। इसीलिए इसने कहा गया है कि अल्टीमेट ट्रुथ है, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द गॉड। जब भगवान ने दुनिया बनाई तो उसी ने उस समय बनाते समय इसकी संरचना के लिए, इसको दिखाने के लिए, इस पूरी दुनिया के निर्माण को दिखाने के लिए एक भाषा का प्रयोग किया, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया, जो हर जगह सत्य थी, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। इसलिए इसका कोर हमेशा से अलग रहा है और हर पॉइंट पे फिलॉसफी है, ठीक है। तो जो भी आपकी बॉडी के भीतर ऑपरेशंस होते हैं, अगर वो यूजुअल हैं तो आप ठीक ठाक हैं, सब कुछ बढ़िया है। जो ही अनयूजुअल होने लगा फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। कई बार केसेस में फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इतने ही सीरियस फेस एक्सप्रेशन से ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो आगे चीज़ों को आप देखिए, समझिए, और हमेशा हमने एक ही चीज़, एक ही पैटर्न पाया है इन चीज़ों में कि हमेशा हम रिज़ल्ट पे स्टडी करते हैं। जब भी हमने स्टडी करी है, एक रिज़ल्ट पे स्टडी करी है। ये सभी एक रिज़ल्ट्स हैं, टोटल रिज़ल्ट्स हैं, इनका भी जनरलाइजेशन है। फिर जो जनरलाइजेशन आएगा वो भी एक रिज़ल्ट है किसी न किसी दूसरे जनरलाइजेशन का, ठीक है। कहते हैं ना कि हर सेट का एक सुपर सेट होता है, हर सेट का एक सुपर सेट होता है, ठीक है। तो इनसे भी ऊपर कुछ ना कुछ है और यही गॉड के एग्जिस्टेंस को डिफाइन भी करता है। आप नहीं नकार सकते, आप नहीं कह सकते कि इसके ऊपर, ये किसी के अंडर में नहीं है। ये सारी प्रक्रिया, सारी प्रोसेस जो हमने की है, ये भी किसी न किसी पर्टिकुलर एक्शन के अंडर होगी। आगे पढ़ेंगे रिंग, पता चलता है रिंग में मल्टीप्लिकेशन भी लेके चल रहे हैं, एडिशन भी लेके चल रहे हैं, मतलब पहला भी बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा भी बाइनरी ऑपरेशन, उसके अंडर आ गया ग्रुप, उसके ऊपर जाता है वेक्टर स्पेस। तो सब कुछ पूरा जो भी यहाँ पे हम एंटिटी हैं, हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ है। यही प्रूफ करता है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है। अलग बात है हम वहाँ नहीं पहुँच पाते तो हम उसे हाइपोथेटिकल बोलें। हम अगर यहाँ नहीं पहुँच पाए तो हम में से कुछ बोलेंगे वो एग्जिस्ट करते हैं और वो नहीं करते हैं। दोनों को नहीं पता कि वहाँ क्या है, तो इसी बात पे लड़ा जाता है कि वो है या नहीं है। मानने और ना मानने वालों ने इस पूरी दुनिया में अलग तरह के ऑपरेशंस फैला दिए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के, जो हमेशा नुकसान करते हैं। आप ये कर सकते हो कि भाई आपकी मर्ज़ी, मानो या ना मानो, ठीक है। आप मानो कि वहाँ कोई बैठा हुआ है या ना मानो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। दिस इज़ आवर चूजन एप्सिलॉन, ठीक। तो ये रही कहानी लास्ट लेक्चर के बाद, छोटी छोटी मगर मोटी बातों में। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और उसके बाद कुछ स्पेशल ग्रुप्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।